आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है किसी व्यतिक्रम वर्ग क्षेत्र जैसा कि रदरफोर्ड मॉडल में आवेशित नाभिक द्वारा उत्पन्न होता है द्वारा प्रकीर्णन के लिए संघट्ट पैरामीटर b और प्रकीर्णन कोण थीटा के बीच संबंध है। हमारा क्या है, b इक्वल टू जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 mv स्क्वायर है। तो अब नीचे हमें जो है 5 क्वेश्चन दिए गए, पांचों को हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, b इक्वल टू 0 के लिए प्रकीर्णन कोण क्या है। तो हम 1 बाई 1 करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करना है, हमें जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा संबंध दिया गया है, इसमें अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारा प्रकीर्णन कोण मीन्स हमारे थीटा की वैल्यू क्या होगी। थीटा हमारा प्रकीर्णन कोण है, z हमारा परमाणु क्रमांक है, e हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश मीन्स हमारा Jd क्या है, नाभिक पर आवेश। ये हमारी क्या है, उसकी ऊर्जा है। ओके, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा ये तो कांस्टेंट ही है। तो हमारा क्या है कि अगर b की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में जो है हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो हमारा क्या गिवन है, b इक्वल टू हमारा यहाँ पे गिवन है b इक्वल टू जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई हमारा कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर है। ओके, अब इसमें हमें क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारी b की वैल्यू 0 है, अगर b की वैल्यू हम 0 कर देते तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सारी की सारी राशियाँ कैंसिल होकर सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बचेगा, ये कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2, बाकी सारा जो है जीरो से हमारा जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो हमारा कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2 हमारा किस वैल्यू के लिए, कॉट की वैल्यू जो है जीरो होती है 90 डिग्री के लिए। मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू जो है 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो पहले पार्ट का आंसर हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा प्रकीर्णन कोण होगा। मीन्स हमारी जब अल्फा कण जो है नाभिक से जाके टकराएंगे, इसका ये मतलब है कि हमारा जो है जब हमारे जो है परमाणु पे अल्फा कणों की बमबारी होती है तो उस कंडीशन क्या होगा कि हमारा जो है अल्फा कण सीधे जाके नाभिक से टकराएगा और अपने ही पथ पे वापस आ जाएगा। मीन्स अगर हमारा यहाँ पे इस तरीके से नाभिक है और ये हमारा कोई हमारा परमाणु है, तो यहाँ से जब हमारे अल्फा कण की बमबारी की जाएगी, अल्फा पार्टिकल की जब बमबारी की जाएगी कण, तो ये इससे जाएगा, टकराएगा और अपने ही पथ पे वापस आ जाएगा। तभी थीटा की वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री है। थीटा हमारा क्या है, प्रकीर्णन कोण है। ओके, अब हम जो है सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है। सेकंड पार्ट के क्वेश्चन को हम देखते हैं। ओके, तो सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है कि दिए गए संगत पैरामीटर b के लिए विक्षेपण कोण ऊर्जा में वृद्धि के साथ बढ़ता है या घटता है। मीन्स हमारी ये जो एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर है, अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो विक्षेपण कोण है वो बढ़ेगा कि या घटेगा। ओके, मीन्स हमें थीटा की वैल्यू बतानी है अगर हमारी ऊर्जा बढ़ रही है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ इस संबंध को देखें तो ये हमारा क्या है, बी हमारा ये तो नियतांक ही है, ये हमारा क्या है, ये क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, हमारा ये स्थिरांक है। ओके, ये नियतांक है अगर हम हमारा, तो यहाँ से अगर हम ई की वैल्यू 1/2 mv स्क्वायर बढ़ा रहे हैं, मीन्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर बढ़ा रहे हैं, तो इस कंडीशन क्या होगा, अगर ये स्थिरांक रहना तो ये कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे जेड तो कांस्टेंट ही होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी कांस्टेंट होता है और ये भी राशि हमारी क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। अगर 1/2 mv स्क्वायर बढ़ा तो उस कंडीशन में कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2 भी हमारे क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मीन्स हमारा कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2 भी हमारा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ओके, तो ये कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2 बढ़ा तो हमारा थीटा बढ़ेगा। तो हमारे इस ग्राफ से अगर देखें तो ये हमारा क्या होता है, कॉट थीटा का ग्राफ होता है। अगर हमारा यहाँ पे जो है ये थीटा की वैल्यू अगर हमारा कॉट थीटा बढ़ रहा है, मीन्स हमारा क्या हो रहा है कि ये वाई अक्ष वाली वैल्यू बढ़ रही है। तो क्या होगा कि जब हम इस थीटा वाले अक्ष पे जब इस तरफ आएंगे, जब हम इस थीटा वाले अक्ष पे इस तरफ आएंगे तभी हमारी कॉट थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। मीन्स हमारा क्या होगा कि इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, अगर हमारा कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2 बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए, कम होगा। यहाँ पे अगर कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2 बढ़ रहा है तो हमारा क्या थीटा क्या होगा, थीटा की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमारे जो है सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा कि अगर हमारा जो है ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो हमारा विक्षेपण कोण उसके साथ क्या होगा, घटेगा। ओके, तो यहाँ से अब इसके बाद जो है हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि वह संगत पैरामीटर कितना है जिस पर z बराबर 79 के लिए प्रकीर्णन कोण 90 डिग्री और आरंभिक जो है ऊर्जा हमारी की है कितनी है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मीन्स हमारा जो है b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे जो है सारी वैल्यू गिवन है, उसके बेसिस पर हमें जो है संगत पैरामीटर b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके,
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो है संगत पैरामीटर बी हमारा कितना है, ये जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई हमारा कितना है यहाँ पे, ये है हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर के बराबर है। ओके, तो अब हमें जो है सारी वैल्यू गिवन है, हमें वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वी इक्वल टू जेड की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, पहले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 10⁹ होती है। जेड की वैल्यू 79 गिवन है और इलेक्ट्रॉन पे आवेश हमारा कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन 19 कूलाम के बराबर होता है। इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, 90 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 1/2 एम वी स्क्वायर हमें कितना दिया गया है, 10 जो है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दिया गया। तो 10 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर जो है -13 कूलाम के बराबर हो जाएगा। ओके, तो जब यहाँ से इसको हम सरल करते हैं तो जो v की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है हमारी कितनी आ जाती है 1.14 इंटू 10 की पावर जो है -14 एम के बराबर हो जाता है। ओके, ये हमारी क्या कैलकुलेट होके आ गई, बी की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। हमारा यहाँ से क्वेश्चन का सी पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, हमारा जो है क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट हो गया, बी कंप्लीट हो गया, सी भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन का जो है फोर्थ पार्ट देखते हैं। हमें हमारा जो है फोर्थ पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों है कि नाभिक का आवेश जो है उपरोक्त सूत्र में आता है परंतु द्रव्यमान नहीं आता है। ओके, अगर हम इस फॉर्मूले के देखें तो यहाँ पे नाभिक का आवेश जेड क्या होता है, नाभिक का आवेश होता है। तो ये नाभिक का आवेश इस सूत्र में आ रहा है लेकिन द्रव्यमान नहीं आ रहा। अगर आपको ये लग रहा है कि ये द्रव्यमान तो है लेकिन ये टोटल क्या है हमारी, ये ऊर्जा है, ये द्रव्यमान नहीं है। अलग से जो है द्रव्यमान का टर्म इसमें नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों होता है हमें ये बताना है। एक्चुअली हमारा क्या होता है कि हमारा जो द्रव्यमान का आवेश का टर्म आता है द्रव्यमान का क्यों नहीं आता, इसके पीछे रीजन होता है कि जब हमारा जो है जेड की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन हमारा जो फॉर्मूले से पता चल रहा है, इस वाले संबंध से पता चल रहा है कि थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। मीन्स हमारा क्या है कि नाभिक का आवेश ही क्या करता है, जो नाभिक का हमारा आवेश होता है, नाभिक का जो आवेश होता है यही क्या करता है कि हमारी प्रकीर्णन के लिए जो है विद्युत क्षेत्र प्रोवाइड करता है। ओके, ये क्या करता है हमारा जो है नाभिक का आवेश ही जो है विद्युत क्षेत्र प्रकीर्णित होने के लिए, अल्फा कण को जो है प्रकीर्णित होने के लिए विद्युत क्षेत्र जो है उपलब्ध कराता है। ये हमारा क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उपलब्ध कराता है। ये जो है नाभिक का जो आवेश है ये जो है अल्फा कण को प्रकीर्णित होने के लिए विद्युत क्षेत्र उपलब्ध कराता है। तो ये रीजन होता है कि हमारा जो है नाभिक का आवेश हमारा जो है इस वाले फॉर्मूले में आ रहा है। लेकिन हमारा द्रव्यमान क्यों नहीं आता, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब हमारा प्रकीर्णन के कारण हमारा क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण जो है ओके, तो अल्फा कण के जो है प्रकीर्णन के कारण जो हमारा रदरफोर्ड का मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जब अल्फा कण प्रकीर्णित होता है तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो है नाभिक जो है प्रक्षेपित होता है। ओके, नाभिक का जो है प्रक्षेप होता है, नाभिक जो हमारा क्या होता है प्रक्षेपित होता है। नाभिक प्रक्षेपित होने का मतलब अपने स्थान से जो है हट जाता है, प्रक्षेपित होता है। ओके, तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पे नाभिक जो है प्रतिक्षेपित होता है। ओके, नाभिक हमारा प्रतिक्षेपित होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो है द्रव्यमान का टर्म आना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम जो है इस मॉडल में हम क्या करते हैं, इसके नाभिक के प्रतिक्षेपित की जो है उपेक्षा करते हैं, इसको हम नगण्य मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारा नाभिक स्थिर होता है, नाभिक प्रतिक्षेपित नहीं होता। अगर नाभिक प्रतिक्षेपित नहीं हो रहा है तो यही रीजन होता है कि हमारा जो है द्रव्यमान का टर्म नहीं आता है। अगर हम यहाँ पे जो है ये मान लें कि हमारा नाभिक प्रतिक्षेपित हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारा जो है द्रव्यमान के संशोधन के लिए एक छोटा सा पद आएगा। लेकिन हम जो है रदरफोर्ड मॉडल में ये मानते हैं हमारा नाभिक जो है स्थिर होता है, ये प्रतिक्षेपित नहीं होता है। तो यही रीजन होता है कि हमारा जो है द्रव्यमान का टर्म नहीं आता, क्योंकि जब हमारा नाभिक प्रतिक्षेपित होगा उसके साथ हमारा संवेग आएगा नाभिक का, तो उसके साथ ही हमारा जो द्रव्यमान का टर्म आएगा। लेकिन हम जब इसकी प्रतिक्षेपित की जो है उपेक्षा करते हैं, नगण्य मानते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा नाभिक का जो है द्रव्यमान नहीं आता। यही रीजन होता है नाभिक का द्रव्यमान नहीं आता। अब अगला पार्ट ई को सॉल्व करते हैं। ई वाले पार्ट में क्या दिया जा रहा है अब हम ये देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है ई वाले पार्ट में ये बोला जा रहा है कि हमारा जो है प्रक्षेपित वस्तु की दी गई ऊर्जा के लिए क्या संगत पैरामीटर के घटने से प्रकीर्णन कोण बढ़ता है या घटता है। मीन्स अगर हमारी यहाँ पे जो ऊर्जा को नियत कर दिया जाए, दी गई ऊर्जा मीन्स हमारी क्या किया जा रहा है, इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे जो है ऊर्जा को नियत कर दिया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे ऊर्जा को नियत कर दे, मीन्स हमारा बोलने का ये मतलब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/2 एम
वी स्क्वायर, ये हमारी दे दी जा रही, मीन्स हमारी क्या कर दी जाएगी रही है, ये नियत की कर दी जा रही। अगर हमारा ये नियत हो जा रहा है तो उस कंडीशन हमारा बी किसके, अगर हमारी 1/2 mv स्क्वायर नियत हो जा रहा है तो बी हमारा किसके अनुक्रमानुपाती हो। अब ये नियत हो जाएगा, नियत हो जा रहा है, तो थीटा को बढ़ाएंगे या घटाएंगे उसके बेसिस हमारा बी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो बी हमारा किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2। बाकी सारी राशियां जो है नियत है इसमें, मीन्स हमारा क्या हो जाएगा कि बी हमारा हो जाएगा अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे जो है कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2 के जो है अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अगर बी जो है हमारा कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2 के अनुक्रमानुपाती हो जा रहा है तो उस कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 1/b, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, छोटे से कोण के लिए अगर हमारा थीटा बहुत छोटा हो तो उस छोटे से कोण के लिए थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अनुक्रमानुपाती 1/बीटा के बराबर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो है छोटे कोण के लिए tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हमारा थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि हमारा जो है थीटा अनुक्रमानुपाती बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि हमारा बी में क्या किया जा रहा है, बी में क्या परिवर्तन किया कि हमारा जो है संगत पैरामीटर के घटने से प्रकीर्णन कोण बढ़ता है या घटता है, ये हमें बताना है। तो हमारा क्या हो रहा है कि अगर यहाँ से हमारी जो है, अगर हमारा जो है संगत पैरामीटर, ओके, हमारा जो है संगत पैरामीटर अगर घट रहा है, यहाँ पे संगत पैरामीटर घट रहा है, तो इस वाले संबंध से हमें क्या पता चलता है, हमारा जो प्रकीर्णन कोण है थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। अगर हमारा संगत पैरामीटर घट रहा है तो उस कंडीशन में हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ से हमारा जो है फिफ्थ वाले का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा कि हमारा संगत पैरामीटर अगर कम किया जाए तो हमारा जो है थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। और फोर्थ वाले का आंसर हमने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, हमारा जो है नाभिक का द्रव्यमान क्यों नहीं आता और आवेश क्यों आता है। आवेश जो है विद्युत क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त होता है और नाभिक का द्रव्यमान हमारा नहीं आता, क्योंकि नाभिक को जो है नाभिक का प्रक्षेप नहीं होता, हम ये जो है ये मानते हैं। तो बी का जो हमारा आंसर आया, बी का आंसर हमारा कितना आ गया है, बी इक्वल टू 1.14 इंटू 10⁻⁻14। इसके बाद जो हमारा जो है ये जो है हमारा सी वाले पार्ट का आंसर है। बी वाले पार्ट का आंसर हमारा क्या है कि जब हमारी जो है यहाँ पे ऊर्जा बढ़ रही है तो उस कंडीशन में हमारा थीटा क्या होगा, थीटा हमारा घटेगा। और हमने ये ग्राफ भी बना के दिखा दिया और पहले पार्ट का आंसर हमारा कितना है, थीटा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।